क्या आप एक साइंस एंथुजियास्ट हैं और साइंस की फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं? अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में ज़रूर पता होगा जो आपके इस साइंटिफिक करियर को टॉप नॉच पोजीशन पे लेकर जा सकते हैं और आपको जेई और नीट के अलावा एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव भी दिखाते हैं कि आप अपने इस रिसर्च करियर को यहाँ से इन इंस्टीट्यूट से भी परस्यू कर सकते हो। और वो सारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, जैसे कि आपको आइजर के बारे में पता होगा, नाइजर के बारे में पता होगा, उसके अलावा आपको आईआईसी बेंगलोर के बारे में पता होगा। ऐसे ही एक आज बहुत खास रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी शुरुआत 1876 में हुई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलकाता। क्या आप गेस कर सकते हो? अगर आप गेस कर पा रहे हो तो कमेंट में बता देना, मैं आगे चलता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं आईएसीएस कोलकाता की, यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इस इंस्टीट्यूट के नाम में ही इसका मतलब झलकता है कि ये इंडिया में साइंस की फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए बनाया गया था और ये कर भी रहा है। इस इंस्टीट्यूट को ओपन हुए हुए इतने सारे साल हो गए, तो इसका मतलब साफ है कि इसने इतने सालों में अपनी फंडिंग, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने रिसर्च के जो पीयर ग्रुप्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से बाहर पीएचडी करने जाया करते थे या जाया करते हैं, क्योंकि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत पहले खुल चुकी थी, तो उनके पास एक टाइम विंडो बहुत था अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एज पर 2025 की रिक्वायरमेंट्स के। लेकिन ये वाला इंस्टीट्यूट उनको विथस्टैंड करता है, आउट परफॉर्म करता है उन्हीं सारी चीज़ों में। तो जब इंडिया में ही आपके पास एक बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो फिर बाहर अननेसेसरी क्यों जाना, है ना? तो मैं बात कर रहा था इस इंस्टीट्यूट की, जिसका बेसिकली काम है आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाना अगर आप वहां पहुंचते हैं तो। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया को यहां से एक नोबेल प्राइज विनर भी मिले हैं। क्या आप गेस करके फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं किन की बात कर रहा हूं? यस, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सीवी रमन, जो कि जाने जाते हैं अपने वेरी वेल नोन रमन इफेक्ट के लिए। और इसी इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, और जब उन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट की थी ऑन दिस इफेक्ट, तब वो आईएसीएस कोलकाता के साथ ही एसोसिएटेड थे। यानी कि जब आप वहां जाएंगे और वहां एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे तो आपको वो एनर्जी फील होगी। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर या इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाने के रास्ते कौन कौन से हैं, राइट? अभी रिसेंटली आईएसीएस ने अपने बैचलर प्रोग्राम्स के लिए कुछ अपडेट्स निकाले हैं। आज की वीडियो में उन्हीं अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और क्विकली आपको बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप 12th में हैं, आप 12th पास आउट हैं, आप किसी भी स्टेज पर हैं, आप इवन बैचलर्स कहीं से परस्यू कर रहे हैं एंड यू वांट टू स्विच all of a sudden your research career from this point to this point by jumping into IACS Kolkata, then this video is definitely for you. Keep watching it. तो इस वीडियो में मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें, वो सारे डाउट जो आपके दिमाग में शायद होंगे इस एग्ज़ाम को लेकर। जैसे कि इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रोल आउट हो गए थे, कब तक उनकी लास्ट डेट है, उसके बाद ये एग्ज़ाम होगा कब, इसकी जो डेट्स हैं, टाइम है, वो क्या होगा बेसिकली। अगर हमने ये एग्ज़ाम दिया तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कहीं कोई खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमें पता होना चाहिए। और अगर मान लीजिए हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम इस यूनिवर्सिटी में या इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो बेसिकली हम किस तरह से अपने कोर्सेज़ पढ़ेंगे, हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ का ऑप्शन रहेगा और ये कोर्स कितने साल का है। इस कोर्स में बेसिकली जब हम वापस आएंगे तो हमें डिग्री कौन सी मिलेगी, और क्या अगर अचानक से हमें वहाँ से वापस आना पड़े किसी वजह से तो हमें कुछ मिलेगा या हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप्स ऑल्सो। सो हम चलते हैं बेसिकली यहाँ पर, जो कि ऑफिशियल साइट है बेसिकली इसी आईएसीएस कोलकाता की, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। पहली, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 26 मार्च 2025 को ही रोल आउट हो गया था और अब ये क्लोज होगा 30 अप्रैल 2025 को, यानी कि आप इसको 30 अप्रैल 2025 11:55 PM तक भर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना उन्होंने मिनट भी दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एडमिट कार्ड डाउनलोड तभी होगा जब बेसिकली आप अपने एग्जाम के नज़दीक होंगे, जिसमें आपको बेसिकली अपने सेंटर का इंटीमेटेशन वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट होगा यूपीएसटी जो आप देने वाले हो, एमपीएसटी आपके लिए नहीं है अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंथुजियास्ट हैं तो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंथुजियास्ट है तो एमपीएसटी की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। बट फिलहाल
यूपीएसटी से समझते हैं कि ये एग्जाम जो होगा वो बेसिकली 7 जून 2025 को होगा 9 से 12 के बीच में। जब आप अपना सेंटर फिल करेंगे तो बेसिकली इसमें कुछ सेंटर्स होंगे ऑब्वियसली। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ऑप्शन देगा कि आप कहाँ चाहते हैं आपका एग्जाम सेंटर पड़े। जो भी गिवन ऑप्शंस होंगे आप उनमें से जो भी नियरेस्ट होगा आपके घर के वो आप चूज कर लीजिएगा और वहीं पर कोशिश इनकी रहती है कि आपको आपका सेंटर मिल जाए, जिसका पेपर 7 जून को 2025 9 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत खास बात है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कि यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है। उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे रीजन आपको अगली स्लाइड में पता चलेगा और उन्होंने वो क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने भी कोई हेजिटेशन नहीं करी है ये चीज़ बोलते हुए, वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगी। ठीक है, तो इंटरव्यू भी होता है, यानी कि आपने अगर यूपीएसटी का एग्जाम रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी उससे आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं वो पता चलेगा। अगली स्लाइड में हम सारी चीज़ें बेसिकली ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, हाँ, ये सारी जो लास्ट की 3 चीज़ें ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है इसलिए इनको अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे ही ये अनाउंस होगी डेफिनेटली आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए, निश्चिंत रहिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है या फेस करनी पड़ती है तो आप बेसिकली इनकी हेल्प डेस्क ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपको शास्त्रा की सपोर्ट टीम का भी नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है जहाँ पर आप रीच आउट करके अपनी क्वेरीज या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज एक गलत फॉर्म भरने से अच्छा है एक सही फॉर्म भरो आराम से टाइम लेकर। बट हाँ, इतना टाइम मत ले लेना कि 30 अप्रैल 11:56 पे चले जाओ। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। हाँ, तो ये बेसिकली इनका ब्रोशर है, एक क्विक ब्रोशर है जिसमें इन्होंने बताया है कि हम बेसिकली किस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, हमारा एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, हम किस डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं और हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या है उसको क्विकली इन्होंने बता दिया है। खैर, अभी फिलहाल हम इनके अगले सेक्शन पे चलते हैं जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किए हैं एक एक डिटेल और इसका नाम है एडमिशन टू इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम। सो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस यूपीएसटी के एग्जाम से जिस पर्टिकुलर कोर्स में जिस पर्टिकुलर आप एक डिग्री में जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम। ये 5 साल का होता है बेसिकली। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की कंबाइंड डिग्री मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बताई हुई है जिसको हम बेसिकली अभी क्विकली गो थ्रू करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, वो कहाँ गया, यहीं लिखा था, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, अभी वो आ जाएगा, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ब्राइट एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स। यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चली। पहली बात तो आप इंडियन नेशनल होने ज़रूरी हो। ठीक है, यानी कि आप बेसिकली इंडिया के सिटीजन होने चाहिए हो। और दूसरी बात कि आप मोटिवेटेड होने चाहिए हो इतने कि आप एक रिसर्च करियर में जाना चाहो खुद से, किसी के दबाव में आकर ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो वो सारी चीज़ें यूँ पता कर लेंगे कि आपका एक्चुअल में कोई परस्यूट है भी या नहीं। और ब्राइट ऑब्वियसली यार, अगर पीसीएम कंपलसरी बोल रहे हैं, ठीक है, वो आगे जाके समझ में आ जाएगा और इतना टफ सिलेक्शन प्रोसेस है तो ब्राइट होना थोड़ा तो बनता है ना। तो अब शुरू करते हैं हम इसको शुरू से कि ये जो IACS है बेसिकली इसका एक 5 साल का बैचलर्स मास्टर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जो हाईली, यहाँ पे भी लिखा है देखो, हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट 2 बार लिखा है, अब तुम समझ लो। तो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम जो है इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, जिन्होंने अपनी 10+2 को पास कर लिया है। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट बोर्ड का एग्जाम जिसे तुम 12th समझते हो वो। ठीक है, उसके बाद इस एग्जाम का इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली यही है कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारे रिसर्च का जितना भी एक किसे बोलते पैशन है उसको पूरा का पूरा पैशन यूटिलाइज करना समथिंग गुड में और तुम्हें एक अच्छी खासी रिसर्च लाइन आगे के लिए देना। ठीक है, वो इनका पक्का गोल है। ठीक है, उसमें तो कोई शक भी नहीं है। लेकिन उसके आगे इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि यहाँ पर ये जो 3 इन्होंने शुरू में ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें इन्होंने ये बताया कि आप वहाँ पहुँच जाओगे तो बेसिकली आपको क्या क्या चॉइसेस हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। इस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली ब्राइट और मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स भरेंगे बेसिकली, तो मैं मान के चल रहा हूँ इनको, ये जो इंटीग्रेटेड बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम है साइंस का 2025 का, ये एग्जाम होगा कब बेसिकली, और एग्जाम कब होगा ये हमें पता चल गया, 7 जून 2025 को ये एग्जाम होगा। डेट भी इन्होंने और टाइम भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। और इन्होंने एक रफ आइडिया ये भी दे दिया है कि आपकी जो क्लासेज हैं, जो इस कोर्स की क्लासेज है, 7 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएंगी। जनरली नॉर्मली IITs में
किसी भी कॉलेज में आइजर नाइजर्स में इसी टाइमलाइन के अबाउट आपका कोर्स शुरू होता है। 7 अगस्त इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। द एप्लीकेंट्स हु आर ड्यू to complete their 10+2 level board examination are eligible to appear in a UG pre-interview screening test, ठीक है। यानी कि अगर आपकी 12th नहीं हुई है, अब देने वाले हो ऑब्वियसली, क्योंकि देखो आपका बेसिकली ये जो बोर्ड का एग्जाम है वो तो खत्म हो चुका है ना, तो आप जो है रिजल्ट नहीं आया अगर आपका, तो भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है। तो इस एग्जाम को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैविंग मैथमेटिक्स, देखो बोल्ड कर दिया, हैविंग मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल इज द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन यूपीएसटी। यानी कि अगर आप बायो वाले हो तो 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, सिर्फ बायो वाले हो तो 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां आप अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकते हो अपनी बैचलर्स के लिए। पहला है आईआईएससी बेंगलोर और दूसरा है आपका आईएसीएस कोलकाता, ठीक है। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रास्ता बताया जाए कि आप बायो से हो लेकिन आप बेसिकली किसी तरह से इस इंस्टीट्यूट पहुंच जाओ, तो आपको मैथ्स ओपन स्कूलिंग से करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो यूपीएसटी 2025 है ये फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, यानी कि आपको पेन पेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। रफ वर्क के लिए आपको दिया जा सकता है बट आपको ओएमआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसको कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पे या कंप्यूटर बेस्ड टाइप पे दे सकते हो, यानी कि आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उस पर क्वेश्चन आएगा, आपको बस ऑप्शंस पे सर्कल करना है और आगे बढ़ते जाना है, और उसमें मैन्यूवरिंग बहुत इजी होती है, अनलाइक आपकी ओएमआर शीट। ओएमआर पे अगर आपने गलत जगह एक बार डॉट भर दिया तो भर दिया, लेकिन सीबीटी में ऐसा नहीं होता है। आपको मान लीजिए आपको डाउट है, आपने फिलहाल सी भर दिया, लेकिन अगर आप लॉक करने से पहले या एंड सबमिट करने से पहले चेंज करना चाहो तो किसी भी आंसर को चेंज कर सकते हो। दैट इज अ गुड पॉइंट ऑफ सीबीटी मोड बेसिकली, राइट। अब इन्होंने दिया है इन वेरियस सिटीज अक्रॉस इंडिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी बहुत ही रिमोट एरिया में हो तो नियर बाय किसी ना किसी शहर में आपको सेंटर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वो कब पता चलेगा? जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है। फॉर द यूपीएसटी कैंडिडेट्स नीड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन। अब यहां से शुरू होता है आपके एग्जाम का पैटर्न, यानी कि एग्जाम के क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज किस किस लेवल पे कैसे कैसे सेग्रीगेटेड है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो फॉर द यूपीएसटी कैंडिडेट्स नीड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच फ्रॉम ईच ऑफ द 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स, यानी कि पीसीएम तो कंपलसरी है और पीसीएम कंपलसरी है तो तीनों से 20-20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे कंपलसरी, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 2/3 की। यानी कि अगर आप ब्राइट एंड मोटिवेटेड हैं और आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती कर बैठते हैं तो आपको नुकसान होगा, उस 2 मार्क्स का तो होगा ही होगा, ठीक है, साथ में आपको 0.66 मार्क्स का एक्स्ट्रा नुकसान होगा जो आपके उस ओवर कॉन्फिडेंस या फिर डाउट की वजह से आपको मिलने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग है एक रॉन्ग आंसर पे 0.66 मार्क्स की, यानी कि 2/3, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि चौथा सेक्शन भी होगा, यानी कि 3 सेक्शन तो ये पीसीएम के हो गए, कंपलसरी है, ये तो अटेम्प्ट करना ही करना है। चौथा सेक्शन भी होगा जो बेसिकली या तो बायोलॉजी से या फिर कंप्यूटर साइंस से आएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एक एडवांटेज होगा, जिन्होंने पीसीएम भी लिया होगा तो वो बायो वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 10+2 में ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन की जगह कंप्यूटर साइंस लिया होगा, तो वो यहाँ पर बेसिकली एक एडवांटेज लेंगे डेफिनेटली। एडवांटेज कैसे अभी बताऊंगा। तो ये वाला एक चौथा ऑप्शनल सेक्शन है जो ऑप्शनल नाम का है बस, ठीक है, अभी बताता हूं मैं क्यों। इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा बहुत कंपलसरी है भी, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो क्यों कंपलसरी अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें भी सेम आपके 20 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। अब बात करते हैं जो कट ऑफ मार्क्स हैं, यानी कि जो पहला जो कट ऑफ आएगा, यानी कि जिससे आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, उसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो सिर्फ बेस्ड होगा आपके पीसीएम के स्कोर पे, यानी कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले सेक्शन, यानी कि 60 क्वेश्चंस का जो सेक्शन था, इसमें आपकी कट ऑफ कितनी जाती है उस पर डिपेंड करेगा, इनके एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो चौथा सेक्शन था उसका इस शॉर्ट लिस्टिंग में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने वो सेक्शन पूरा खाली भी छोड़ दिया तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप पीसीएम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं और पीसीएम की क्वालिफाई कर लेते हैं कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू से कॉल आएगा, फिर वो इंटरव्यू में आपसे चेक करेंगे बात करके कि आप वाकई में कितने मोटिवेटेड है रिसर्च परस्यू करने के लिए, ठीक है। नॉलेज तो आपकी ऑलरेडी यूपीएसटी में चेक कर चुके हैं, वो आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ पर जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे, ऐसे थोड़ी हो जाओगे, रुक जाओ, ठीक है। इंटरव्यू में सेलेक्ट कैसे होगे? जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब, और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जब आपके इंटरव्यू का स्कोर और पीसीएम प्लस ऑप्शनल वाले का स्कोर ऐड किया जाएगा। तो अब समझ आ गया कि ऑप्शनल क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर किसी ने ऑप्शनल छोड़ दिया सपोज,
और उसका इंटरव्यू में ठीक भी बन गया, अच्छा खासा स्कोर बन गया, लेकिन उसके साइड में एक कैंडिडेट था जिसने अपना ऑप्शनल वाला भी अच्छे से दे दिया और उसके ऑप्शनल में एक्स्ट्रा नंबर आ गए और इंटरव्यू में दोनों को सेम मार्क्स मिले या उसके थोड़े से कम भी रह गए तो भी उसको ओवरऑल मार्क्स वेटेज में ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए घबराओ मत। अगर मान लो आपने बायो पढ़ी ही नहीं है जीवन में तो 2 महीने हैं, आकाश भाई के वीडियोस देख लेना, सारी बायो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लो और कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लो, ब्रशअप कर लो, ताकि आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर पाओ। इस सेक्शन को खाली मत छोड़ना। उसके बाद फाइनली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उन 80 बच्चों में होंगे जिनका सिलेक्शन यूजुअली मैक्सिमम होता है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यू आर अमंग द 80 कैंडिडेट्स दैट आर यूजुअली सेलेक्टेड बाय द IACS थ्रू UPST। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना कि 10+2 में जो परसेंटेज क्राइटेरिया है इस इसका IACS का, वो है UPST के एग्जाम के लिए 60% इन 12th यानी कि 10+2। यानी कि आपके जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मिनिमम परसेंटेज 60% होने चाहिए, नो मैटर आप कोई सी भी कैटेगरी से हो। ऐसा कोई रिजर्वेशन का यहाँ पर वो नहीं है कि अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया हो, सबका सेम ही है 60%। ठीक है, अभी ये आपका था पूरा का पूरा सिलेक्शन तक, यानी कि वहां पहुंचने तक का पूरा एक रोड मैप। अब अगर सिलेक्शन हो गया है और आप मान लीजिए कि आप देखो, मोटिवेशन की डिग्री होती है और ब्राइटनेस की डिग्री होती है। अब मान लीजिए आपकी डिग्री थोड़ी अधूरी रह गई, डिग्री माने स्केल, तो आपका स्केल जिस हिसाब से है उस स्केल के हिसाब से उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए कि आप जब चाहो यहाँ से एग्जिट ले सकते हो। 1 साल पढ़ने के बाद आपको लगा अब और नहीं हो रहा है तो एग्जिट ले लो, 2 साल पढ़ने के बाद लग रहा है और नहीं हो रहा एग्जिट ले लो, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद नहीं हो रहा एग्जिट ले लो, और खाली हाथ भी नहीं जाने देंगे। कितनी अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट लेते हैं तो आपको बेसिकली बेसिक साइंसेस का सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर के बाद अगर आप एग्जिट लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। थर्ड ईयर के बाद एग्जिट लेते हैं तो BS का सर्टिफिकेट मिलेगा, थ्योरेटिकल BS यानी कि सिर्फ डिग्री। ठीक है, और अगर आप 4th ईयर के बाद लेते हैं किसी भी साल में 4th ईयर के बाद, तब आपको 2 ही तो साल बचे। 4th ईयर के बाद अगर आप लेते हो तो BS डिग्री विद रिसर्च आपको मिलेगी। और अगर 5th ईयर के बाद आप एग्जिट लेना चाहो तो फिर पूरी डिग्री लेके जाओ। ठीक है, क्योंकि 5 साल का ही कोर्स है। ठीक है, बट एक चीज ये, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो और ब्राइट नहीं हो तो आपको निकाला भी जा सकता है, बिकॉज लिटरली ये अपने रिसर्च का स्टैंडर्ड खराब नहीं करेंगे, आपको ही अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना पड़ेगा। और डोंट वरी, ये आपको उतना मौका देते हैं कि आप वहाँ के पीयर ग्रुप के साथ, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल के बहुत अच्छे से अपने रिसर्च करियर को, अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को एनहांस कर पाओ। तो आपको मौका मिलेगा, आपको बस उस मौके का फ़ायदा उठाना है। नहीं उठाओगे तो इनमें से किसी कैटेगरी में निकलना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस तो रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न से लेकर आपकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर सब, और वहाँ जाके आप क्या करने वाले हो, उसका पूरा एक ओवरव्यू था, जिसमें इन्होंने, मैंने शुरू में एक पैराग्राफ छोड़ा था वो भी बता देता हूँ आपको, कि इन्होंने बोला था कि अगर आप मान लो वहाँ जाते हो तो फर्स्ट 3 सेमेस्टर में आप फाउंडेशनल कोर्सेज पढ़ोगे, जिसमें आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा सब पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और वो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल साइंसेज या फिर कंप्यूटर साइंसेज। लेकिन जब आपका 3 सेमेस्टर पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको एक मेजर सब्जेक्ट चुनना होगा, जो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 में से बेसिकली कुछ भी हो सकता है। और 7 सेमेस्टर के बाद आपका प्योरली उसी मास्टर वाले सब्जेक्ट में रिसर्च शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको सोलली रिसर्च करने का काम दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे आपको आगे जाकर PhD में दिक्कत कम आएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में सारा का सारा इन्फो। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे ही इन्होंने मास्टर्स, यानी कि सपोज आप बैचलर्स में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड मास्टर्स PhD करना चाहते हैं इसी इंस्टीट्यूट से, उसके लिए भी इन्होंने पूरा का पूरा एक ब्रोशर दिया है। और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो आपको शास्त्रा कॉलेज के चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक ये रहा, ऊपर से उठा लेना और देख लेना जाके। ठीक है, सो आई होप कि आपको मौका मिले, आप जाओ। इतने लकी हो कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट, जिसकी नेचर में रैंकिंग बेसिकली 2021 और 22 में ऑल इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 रैंक थी रिसर्च में, उससे आपको अपनी मास्टर्स या बैचलर्स करने का मौका मिले और आप भी एक अच्छे नोबल साइंटिस्ट बनो और इंडिया का नाम रोशन करो। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या फिर किसी और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया में है, या फिर बेसिकली कोई भी डाउट हो आपको इस फील्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमसे कम्युनिकेट ज़रूर करना। ओनली दैट वी विल बी एबल टू नो कि आप क्या चाहते हो हमसे, और हम फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे इफ़ वी थॉट कि वो आपके लिए ज़रूरी है। बाय बाय।